सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये देश सबका है। आदरणीय हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महामंत्री श्रीमती रजनी पाटिल जी, संसद सदस्य आदरणीय जयराम रमेश जी, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा एआईसीसी के आदरणीय महामंत्री महोदय, हमारे शेर जम्मू भाई रमन भल्ला जी, हमारे मंच पे विराजमान आदरणीय मोलाराम जी, आदरणीय चिप साहब, आदरणीय ताराचंद जी, आदरणीय हमारे पीरजादा साहब, हमारे पुराने लीडर हैं, हमारे पास रविंद्र शर्मा जी, और हमारे मेरा बच्चा समान है, इनके पिता मेरे साथ मंत्री रहे, ये भी मंत्री हुए, कमलेश्वर पटेल जी, और उपस्थित सभा हमारे जम्मू के आदरणीय बहनों और भाइयों। जम्मू का अपना पुराना इतिहास है और आज हम 3 दिन से जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। महाराजा गुलाब सिंह जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद हमने प्रवेश किया और आज लगभग 3 दिन से लगातार हम आपके बीच में हैं। भारत जोड़ो यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी, जरूरत क्यों पड़ी? हमारे विरोधी कहते हैं कि भारत टूटा क्यों, कब है जो आप भारत जोड़ रहे हैं? श्रीमान, आपके बयानों से, आपने अपनी हुकूमत से और आपने अपनी पुलिस और आपके सरकार के नुमाइंदों के माध्यम से जिस प्रकार इस देश में भाई भाई को अलग किया है, जिस तरह से आपने गरीब और अमीर की खाई पैदा कर दी है, पूरी देश की आर्थिक नीतियां कुछ चंद लोगों के हाथ में आपने सौंप दी है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि कोविड के समय, कोविड में हर परिवार में मुसीबत आई, आमदनी कम हुई, महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, लेकिन कुछ परिवार, करीब 50-100 परिवार ऐसे हैं देश में जिनकी आमदनी बढ़ती चली गई। आपको मुसीबत, हमारी मुसीबत, हर घर में मुसीबत, लेकिन कुछ मोदी जी के दोस्तों की आमदनी बढ़ती चली गई और एक महान व्यक्ति की आमदनी तो 8 गुना बढ़ गई। आखिर ये कैसे हुआ? शुद्ध रूप से इस देश की अर्थनीतियों के उनके माफिक बनाने से और हुकूमत पूरी तरीके से उनको सहयोग देने के लिए, कोई ठेका होगा तो उनको दिया जाएगा, कोई उद्योग लगेगा तो वही लगाएंगे, और वही हालात आज जम्मू में हो रहे हैं। जम्मू के लोगों को ठेका नहीं मिल रहा। किनको ठेका मिल रहा है? जो जम्मू के नहीं हैं उनको ठेका मिल रहा है
और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं कि ठेके कौन दिलवा रहा है। मालूम है कि नहीं आपको? मालूम है कि नहीं है? केवल एक जगह से ठेके मंजूर हो रहे हैं और वही तय करते हैं ये ठेका लेगा, ये ठेका नहीं लेगा, ये काम करेगा, ये काम नहीं करेगा। 370 हटने से फायदा किसका हुआ? कहते थे साहब आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, हिंदुओं का बोलबाला हो जाएगा, लेकिन जब से धारा 370 घटी है आतंकवाद बढ़ा है। रोज कुछ न कुछ घटना हो रही है। पहले एक जमाने में ये आतंकवाद घाटी तक सीमित था, नॉर्थ कश्मीर तक सीमित था। अब धीरे धीरे रजौरी, पूंछ और डोडा तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए हुकूमत क्या चाहती है? हुकूमत यहां का फैसला नहीं कराना चाहती है, यहां की समस्या का निदान नहीं करना चाहती है। ये समस्या कायम रखना चाहती है ताकि कश्मीर फाइल्स जैसी सिनेमा बनते रहे, पिक्चरें बनती रही और लोगों में, हिंदू मुसलमानों में नफरत फैलाती रहे। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कभी आपने देखा कोई प्रधानमंत्री किसी फिल्म का प्रचार करने गया? लेकिन नरेंद्र मोदी कश्मीर फाइल्स की प्रचार करने के लिए जरूर गए। बात वही है। आज भारत जोड़ो यात्रा की आवश्यकता इसलिए पड़ी, उदयपुर में हमारा चिंतन शिविर हुआ था, वहां ये फैसला हुआ, सोनिया गांधी जी ने घोषणा की कि आप को हम आह्वान करते हैं कि पूरे देश में जो लोगों में नफरत का जहर बो दिया गया है, जो अमीर गरीब की खाई बढ़ती जा रही है, जो महंगाई बढ़ती जा रही है, जो हुकूमत अन्याय और अत्याचार में लगी हुई है, संविधान को समाप्त किया जा रहा है, ऐसे वक्त में हमें भारत जोड़ो यात्रा निकालना चाहिए। जब भारत जोड़ो यात्रा का फैसला हुआ तो यही भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक लोग, आरएसएस के प्रचार करने वाले लोग कहते थे कि ये सब नाटक नौटंकी है, ये चल नहीं पाएंगे, ये बीच में छोड़ के चले जाएंगे। फिर कहने लगे कि इन्होंने तमिलनाडु कन्याकुमारी से इसलिए शुरुआत की है कि वहां कांग्रेस का असर थोड़ा बहुत है, वहां भाजपा कमजोर है, इसलिए कन्याकुमारी चुना। और उस दिन 7 सितंबर को राहुल गांधी जी स्वामी विवेकानंद को जो मेमोरियल है उनकी मूर्ति के माल्यार्पण करके उन्होंने शुरुआत की गांधी मंडपम से। महात्मा गांधी कन्याकुमारी गए थे, कामराज जी वहां के हमारे तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। गांधी मंडपम से हम लोगों ने यात्रा प्रारंभ की और भाजपा की एक नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, क्योंकि नाम लेने से उनका सम्मान बढ़ जाएगा, मैं सम्मान नहीं देना चाहता। उन्होंने कह दिया कि जब मेमोरियल में गए ही नहीं, विवेकानंद जी को उन्होंने माला नहीं पहनाई। अरे 5 सेकंड के हमने वो फोटो डाल दी कि माननीय आप झूठ क्यों बोल रही हो, ये स्वामी विवेकानंद की मेमोरियल के सामने माल्यार्पण करते हुए राहुल गांधी। झूठ फैलाने में इनसे बड़ा कोई उस्ताद मैंने जीवन में नहीं देखा।
झूठे व्हाट्सएप पर खबरें फैलाने में इनसे बड़ा मैंने उस्ताद नहीं किया। ये तो केवल इनके सामने एक ही बात है, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, हमेशा बोलते रहो। धीरे धीरे लोग समझते हो सकता है ये जो कह रहे हैं सही हो सकता है, और इसी में उन्होंने देश की हुकूमत हासिल कर ली। हर चीज में हिंदू मुसलमान, कोई घटना हो जाए तो हिंदू मुसलमान, और उसके बाद हमारी डिबेट भी ऐसी होती है। एक पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा बैठ जाता है जो हमको गाली देता है, और कुछ हमारे आरएसएस के लोग बैठ जाते हैं, वो उनको गाली देते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, नवाज शरीफ साहब के घर में शादी होती है तो वहां जरूर पहुंच जाते हैं बिना बुलाए। ये क्यों है भाई? अगर आपको पाकिस्तान से इतनी नाराजी है तो आप बिना लोगों को बताए आप नवाज शरीफ साहब के घर में शादी में क्यों पहुंच गए? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की पैदाइश पाकिस्तान की थी, लेकिन वो तो प्रधानमंत्री के रूप में कभी पाकिस्तान नहीं गए। लेकिन इन्होंने केवल पूरे देश में ये सब बातें की। पुलवामा की घटना हुई, 40 से ज्यादा हमारे सीआरपीएफ के लोग मारे गए। क्यों मारे गए? सीआरपीएफ के लोगों ने, डायरेक्टर ने मांग की थी कि ये सेंसिटिव जोन है, इन सीआरपीएफ के जवानों को हवाई जहाज से श्रीनगर से दिल्ली भेजा जाए। लेकिन मोदी जी ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? पुलवामा जो कि पूरे तरीके से टेररिज्म का एक केंद्र बन चुका है, वहां हर गाड़ी की चेकिंग होती है। वहां एक स्कॉर्पियो गाड़ी उल्टी दिशा से आती है, उसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं हुई? और जांच पड़ताल भी नहीं हुई, और उसके बाद वो आके टकराती है और हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो जाते हैं। आज तक उस घटना की जानकारी न संसद में उन्होंने पेश की, न जनता के सामने रखी। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये देश सबका है। आज हमसे कहते हैं हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ, हिंदू धर्म खतरे में है। अरे जनाब, 500 साल के मुस्लिम हुकूमत में हिंदू धर्म खत्म नहीं हुआ तो अब कैसे हो जाएगा? 100-150 साल का ब्रिटिश ईसाइयों का राज रहा, तब हिंदू धर्म खत्म नहीं हुआ तो अब कैसे हो जाएगा? अरे हम हिंदू हैं। कौन सा हमारा धार्मिक आयोजन है जहां हम लोग शांति पाठ का पाठ नहीं करते हो? शांति पाठ से हमारा धार्मिक काम शुरू होता है कि नहीं होता? बताइए हिंदुओं, होता है कि नहीं होता है? हर उसके अंदर हमारा नारा लगता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ये सनातन धर्म है, और यही सनातन धर्म में सबको अपना परिवार के रूप में मानते हैं। सर्वधर्म संभाव हमारी सनातनी परंपरा है, और ये लोग, इनका कोई धर्म से लेना देना नहीं है, केवल धर्म को बेचते हैं।
और धर्म को बेचकर लाशों पर उनकी राजनीति होती है। इसलिए हम लोग भारत जोड़ो यात्रा आज हम लोगों ने प्रारंभ की है। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है ये सारे धर्म, आप उनका शिकागो में जो उनका भाषण हुआ था वो पढ़कर देख लीजिए। उन्होंने कहा था हर धर्म मानवता की शिक्षा देता है। हर धर्म के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल सबकी एक है। जिस तरह से छोटी छोटी नदियां आकर जाकर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार से हर धर्म हमको इंसानियत के रास्ते पर ले जाती है और इंसानियत ही हर धर्म का मूल सिद्धांत है। आप मानते हैं कि नहीं मानते इस बात? मानते हैं तो जरा ताली बजा के दिखा दो जरा। इंसानियत ही धर्म है, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो। तो यही इंसानियत को जो तोड़ने का ये प्रयास करते हैं, ये भारत जोड़ो यात्रा उसके लिए है। महंगाई बढ़ी है, कुकिंग गैस के दाम बढ़े, बाकी डिटेल में वो आपको बताएंगे। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि आज इस देश में तरक्की तभी होगी जबकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जिन्होंने मिलकर इस देश को आजादी दिलाई, वो पारिवारिक रूप से एक दूसरे को गले लगाएं।